वजीर आला पंजाब ने कच्चे के खतरनाक तरीन डाकुओं के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर कर दी। गिरफ्तारी पर 50 लाख रुपए इनाम मुकर्रर। कम खतरनाक डाकुओं और दहशतगर्दों की गिरफ्तारी पर 25 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान। पुलिस एहलकारों की शहादत में मुलव्विस दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। मरियम नवाज का आज़्म। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शहीद पुलिस एहलकारों को तमग़े शुजाअत देने की तजवीज पेश कर दी। रहीम यार खान पुलिस लाइंस में शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। रहीम यार खान में कच्चे के डाकुओं की सरकोबी के लिए सीटीटी पुलिस और रेंजर्स की मुश्तरका टीमें इन एक्शन। ऑपरेशन के दौरान हमले के मरकजी मुल्जिमान में शामिल बशीर हलाक, 2 साथी नसीर और गद्दीकोश उर्फ मिना शदीद जख्मी। डाकुओं ने कच्चा मार्च के मकाम पर पुलिस गाड़ियों को घेरा कर हमला किया। कोशर गैंग के 20 से 25 डाकुओं ने रॉकेट दागे। हमले में 12 एहलकार शहीद जबकि 8 जख्मी हो गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कच्चे के इलाके में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। वजीर आजम शहबाज शरीफ का हमले में पुलिस के जवानों की शहादत पर गहरे दुख और गम का इजहार। वजीर आला सिंध ने कच्चे के डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए आईजी सिंध को पंजाब पुलिस से राबते की हिदायत जारी कर दी। लीगी सदर नवाज शरीफ का शहीद एहलकारों को खिराज अकीदत। बिलावल भुट्टो जरदारी का एहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस। सिंध और पंजाब के सरहदी जिला कंदकोट कशमोर में सैलाब के बाद डाकुओं की नकलो हरकत भी बढ़ गई। डाकू वारदातों के बाद एक से दूसरी जगह कश्तियों के जरिए ठिकाने बदलने लगे। डाकुओं ने सक्खर, घोटकी और शिकारपुर के कच्चे में भी महफूज पनागाहें बना रखी हैं। ईरान के शहर यज़्द में ट्रैफिक हादसे में जाम हक 28 पाकिस्तानियों की मैयतें आज वतन वापस लाई जाएंगी। 15 जख्मी भी वापस पहुंचेंगे। पाक फजाइया का C-130 तैयारा ईरान रवाना। मैयतें और जख्मी आज रात सक्खर या जेकबाबाद पहुंचने का इम्कान। वजीर आला सिंध का वरसा के लिए फी खानदान 25 लाख रुपए देने का ऐलान। जख्मियों के लिए 10 लाख रुपए फी कस दिए जाएंगे। वफाकी हुकूमत ने कई इदारे बंद करने की तैयारी कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन और नेशनल फर्टिलाइजर मार्केटिंग लिमिटेड को बंद करने के लिए वजारत सनत और पैदावार को टास्क दे दिया। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन खत्म करने से मुतालिक भी तजवीज़ तलब। यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 50 अरब की सब्सिडी भी बंद। यूटिलिटी स्टोर्स की मुमकिन बंदिश के खिलाफ यूटिलिटी स्टोर्स वर्कर यूनियंस का शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। 26 अगस्त से डी चौक पर धरने की धमकी। वाज़ेह कर दिया कि मुतालबा तस्लीम करने तक धरना जारी रहेगा। पार्लियामेंट से रुजू करने का फैसला। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब सितंबर में IMF बोर्ड की जानिब से कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के लिए पुरुमीद बताया। दोस्त ममालिक अपनी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के जरिए IMF को एतमाद मिलेंगे। रवा साल पाकिस्तान को $2 अरब बैरूनी फाइनेंसिंग की जरूरत होगी। दुबई इस्लामिक और मशरक बैंकों से भी बातचीत जारी है। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मामलात में पेशरफ्त। अहम कानून साजी के लिए कौमी असम्बली का इजलास पीर को बुलाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी और नून लीग की राबता कमेटियों का इजलास भी कल गवर्नर हाउस लाहौर में तलब कर लिया गया। मुआहदे के बाकी निकात पर अमल दरामद के लिए टाइम फ्रेम तय किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मामलात में पेशरफ्त। अहम कानून साजी के लिए कौमी असम्बली का इजलास पीर को बुलाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी और नून लीग की राबता कमेटियों का इजलास भी कल गवर्नर हाउस लाहौर में तलब कर लिया गया। मुआहदे के बाकी नुकात पर अमल दरामद के लिए टाइम फ्रेम तय किया जाएगा।
मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह ने बानी पीटीआई से जेल में सुबह 7 बजे मुलाकात की इजाजत मामूल से हटकर करार दे दी। मुलाकात किसी के कहने पर ही हुई होगी। साबित हो गया कि तहरीक इंसाफ किसी की इजाजत से भी जलसे करती है। सियासी जमात बनकर सिद्दक़े दिल से सानिहा 9 मई की मुआफी मांगने का मशवरा। अदियाला जेल 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को जेल से अदालत पेश किया गया। नायब तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम पर जुज़वी जराह की गई। रेफरेंस की मजीद समाअत 26 अगस्त तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन एक्ट में तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को आइंदा समाअत पर मुआवनत के लिए तलब कर लिया। समाअत 30 अगस्त तक के लिए मुलतवी। IPPs को नई शराइत पर आमादा कर रहे हैं। 2 माह में IPPs पर कौम अच्छी खबर सुनेगी। वफाकी वजीर तमन्नाई ओएस लगारी का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू। बिजली घरों का किराया महंगी बिजली की वजह करार दे दिया। पंजाब की तरह दीगर सूबे भी बिजली बिलों में रियायत देने पर जोर। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से बिजली और तनख्वाहों पर काम करके अवाम को रिलीफ देने का मुतालबा। बिजली के टैरिफ में कमी पूरे मुल्क में की जाए। पेशावर में न्यूज कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का दूसरा केस रिपोर्ट। दूसरा मुतासरा मरीज भी खलीजी मुल्क पेशावर एयरपोर्ट पर पहुंचा। अमले ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बलोचिस्तान में कोंगो वायरस का एक और केस रिपोर्ट। मरीज का ताल्लुक क्वेटा से है। सूबे में इस साल कोंगो वायरस के 23 केसेस रिपोर्ट हो चुके। 5 अफराद जान की बाजी हार गए। हैदराबाद में रवा साल पोलियो का 16वां केस रिपोर्ट। 29 माह की बच्ची में वायरस की तस्दीक हुई। बलूचिस्तान के अजला पशीन कला अब्दुल्ला और चमन में जाली पोलियो वैक्सीन का इंकशाफ। पोलियो वर्कर्स बच्चों को कतरे पिलाए बगैर उंगलियों पर निशानात लगाने में मुलव्वस पाए गए। 500 वर्कर्स के खिलाफ कार्रवाई। 74 फारिग। रवा साल पोलियो से मुतासरा 3 बच्चे दम भी तोड़ गए। महकमा मौसमियात ने 26 से 29 अगस्त के दौरान मुल्क के जुनूबी इलाकों में शदीद बारिशों की पेशगोई कर दी। बंगाल से आने वाला हवाओं का सिलसिला बारिश बरसाएगा। बलोचिस्तान, बालाई पंजाब, इस्लामाबाद में गरज चमक मुतवक्की। ठट्टा, बद्दीन समेत सिंध के दीगर मकामात पर मामूल से ज्यादा बारिशों का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई KPK में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। कराची वाले भी हो जाएं तैयार। 27 और 28 अगस्त को बारिशें होंगी मूसलाधार। महकमा मौसमियात का अलर्ट जारी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने शदीद बारिश के बायस अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा जाहिर कर दिया। लकी मरबत में शरपसंदों की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में लेकर शरपसंदों की तलाश शुरू कर दी। कराची में कारसाज हादसे में एक और की CCTV फुटेज सामने आ गई। मुलजिमा नताशा ने इसी रोड पर पहले एक गाड़ी और मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। आगे जाकर मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी को कुचल दिया। भेरा के करीब मोटरवे पर खड़ी कार से 2 खवातीन, एक मर्द और एक बच्चे की लाशें बरामद। ड्राइवर को बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुतासरा खानदान मैकलोड रोड लाहौर का रिहायशी है। इस्लामाबाद जा रहा था। पुलिस ने हलाकतों की वजूहात जानने के लिए तफ्तीश शुरू कर दी। पेशावर के इलाके वुडबेड में पुलिस पर मियां बीवी को कत्ल करने का इल्जाम। अहले खाना का एहतजाज। छापे के दौरान मुलजिम ने दस्ती बॉम्ब फेंका। धमाके से बीवी समेत मारा गया, पुलिस का दावा। लाहौर के इलाके बाटापुर से तावान के लिए अगवा की गई 5 साला बच्ची कत्ल। मुलजिम बच्ची के वालिद का करीबी दोस्त निकला। गिरफ्तारी के बाद बच्ची के कत्ल का एतराफ कर लिया। मुलजिम की निशानदही पर बच्ची के कपड़े और सर के बाल बरामद कर लिए गए। शिकारपुर के बेगारी कैनाल के करीब जमीन के तनाजे पर मुसल्ला तसादुम 3 जाने ले गया। पुलिस एहलकार भी मरने वालों में शामिल। पुलिस ने नाकाबंदी करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया।
लाहौर के सरकारी अस्पतालों में अरबों रुपए की रीवैम्पिंग की कलई खुल गई। सर्विसेज हॉस्पिटल की इमरजेंसी में सीवरेज का पानी दाखिल, बदबू फैलने से सांस लेना दुश्वार हो गया। केएमसी का सबसे बड़ा अब्बासी शहीद अस्पताल मसाइल का गढ़ बन गया। अस्पताल के 2 लिफ्टें पिछले 7-8 साल से खराब होने का इंकशाफ। अस्पताल की छत और दीवारों से प्लास्टर तक उतर गया। जगह जगह कचरे और बच्चों के डायपर से माहौल भी आलूदा। 5 माह से तनख्वाही न मिलने पर हाउस ऑफिसर्स ने ओपीडीज में काम करना भी बंद कर दिया। कराची के तबाह सीवरेज निजाम ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। लियाकताबाद के नैरंग रोड पर बौसीदा सीवरेज लाइंस का पानी जमा रहना मामूल बन गया। पथारा माफिया ने पैदल चलना भी दुश्वार बना दिया। ऑपोजिशन लीडर सन असेंबली अली खुर्शीदी का सन हुकूमत के बल्दियाती सिस्टम में मुकम्मल नाकामी का इल्जाम। शहर के हर इलाके में टूटी सड़कों और सीवरेज के पानी का दावा। सिंध में बल्दियाती इदारे खुद मुख्तार और मसाइल के हल और तरक्की में भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। तर्जुमान सन हुकूमत या जावेद का रद्द अमल। इस्लामाबाद के मुकामी स्कूल के तहत शहर में शजरकारी तलबा और तालिबात ने पौधे लगाए। साथ ही पौधों की हिफाजत करने और उन्हें तवाना दरख्त बनाने के अज़्म का इजहार किया। बेसिकली हम उनको नेचर कंजर्वेशन सिखा रहे हैं कि कैसे हम पौधों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अपनी एनवायरनमेंट को अच्छा बना सकते हैं। इस तरह की बहुत सी एक्टिविटीज़ में बच्चे और उनके पेरेंट्स इंशाल्लाह हमें सपोर्ट करेंगे, जिसमें हम अपने आसपास की आलूदगी को कम करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज में मसरूफ शकीबुल हसन पर बांग्लादेश में कत्ल का मुकदमा। शकीबुल हसन पर ढाका में गारमेंट फैक्ट्री के मुलाजिम के कत्ल का इल्जाम है। वज़ीर आज़म शेख हसीना के साथ मुकदमा कत्ल में नामजद कर दिया गया।